नमस्कार। YouTube के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचता रहे और हमें सपोर्ट मिलता रहे। आज हम लोग बात कर रहे हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की। जी हां, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र जिसे स्वर्गीय रामविलास पासवान का गढ़ माना जाता है, अभेद किला माना जाता है। हालांकि वो यहाँ से 2 बार चुनाव हार चुके हैं, फिर भी उन्होंने यहाँ से 2 बार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र जो है स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम से जाना जाता है। उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले चुनाव में उनके भाई पशुपति कुमार पारस, अब इस बार के चुनाव में वहां से ताल ठोक रहे हैं चिराग पासवान। लोजपा आर के प्रमुख हैं और स्वर्गीय रामविलास पासवान के विरासत संभाल रहे हैं चिराग पासवान। जब स्वर्गीय रामविलास पासवान यहाँ से सांसद हुआ करते थे तो विकास के अनेक कार्य भी किए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है रेलवे के क्षेत्र में किया हुआ काम। जब वो रेल मंत्री बने तो इस क्षेत्र में बड़ा काम किया। उसके बाद उन्होंने यहाँ से वित्त मंत्रालय का भी ऑफिस बनवाया। तो ये कुछ काम है जो रामविलास पासवान जी के नाम दर्ज है और इस क्षेत्र की जनता स्वर्गीय रामविलास पासवान को अपना नेता मानती है दिल से। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र जो है वो पटना से सटा हुआ क्षेत्र है। साथ ही साथ वैशाली जिले का विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर ये लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है। दूसरी प्रमुख बात है कि यहाँ से 2024 का जो चुनाव है वो माहौल क्या है। तो देखिए 2024 के इस दंगल में एनडीए गठबंधन की तरफ से लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान ताल ठोक रहे हैं अपने पिता के विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। वहीं महागठबंधन की तरफ से इस सीट पर आरजेडी ने अपने विधायक शिवचंद्र राम को मैदान में उतारा है। हालांकि शिवचंद्र राम पिछले चुनाव में भी पशुपति कुमार पारस के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और उनको हार मिली थी। लेकिन इस बार का माहौल थोड़ा सा अलग है। इस बार का माहौल इसलिए भी अलग माना जा रहा है क्योंकि पिछले बार 2019 और 14 का चुनाव में एक मोदी वेव जमीन पे देखा गया था। इस बार मोदी वेव कहीं दिख नहीं रहा है। उसके साथ ही साथ आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान की जो आइडियोलॉजी है और उनका जो कार्यशैली है उससे सभी लोग खुश नहीं है। उन पर टिकट बेचने का आरोप लगता है। वो यहाँ की जो सामाजिक समीकरण है और स्वर्गीय रामविलास पासवान के नहीं रहने के कारण जो सामाजिक बनावट में जो बिखराव हुआ है और बनावट में जो चेंज आया है उसका फायदा शिवचंद्र राम को मिल सकता है। तो इस गणित को समझ लेते हैं। सबसे पहले चिराग पासवान के पक्ष में यहाँ पर सबसे बड़ी आबादी जो है वो दलित और महादलित आबादी है। तो उसमें भी जो दलित और महादलित आबादी है उसमें भी 2 समुदाय यहाँ सबसे बड़ा है। एक पासवान समुदाय, दूसरा रविदास समुदाय। हालांकि पासवान समुदाय की जनसंख्या आबादी रविदास समुदाय की जनसंख्या से थोड़ी अधिक है। वहीं बात करें अति पिछड़ी जातियों की तो यहाँ पर अति पिछड़ी जातियों का भी 2 लाख के आसपास वोटर्स हैं। सवर्ण वोटर्स भी यहाँ है। सवर्ण वोटर्स में यहाँ राजपूत मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। पिछड़ी जाति की बात करें तो पिछड़ी जाति में यहाँ सबसे ज्यादा आबादी यादव वोटर्स की है। करीब करीब 19% यहाँ यादव वोटर्स है। उसी के साथ साथ कुशवाहा वोटर्स भी यहाँ 1 से 1.5 लाख के हैं। सहनी वोटर्स भी इस क्षेत्र में है। तो इस बार का जो गठबंधन है महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस, माले और मुकेश सहनी आरजेडी के साथ है। तो उनका एक मजबूत समीकरण बनता है क्योंकि आरजेडी का एमवाई समीकरण भी इस क्षेत्र में प्रभावी है। साथ ही साथ अगर सहनी वोटर्स आरजेडी के पक्ष में जाता है और माले का कैडर वोटर्स भी आरजेडी के पक्ष में जाता है तो इस बार चिराग पासवान को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले इन आंकड़ों को समझने के लिए चलिए देखते हैं कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र है और वहां की दलीय स्थिति क्या है। उसके बाद चर्चा करेंगे माहौल क्या है। कुल 6 विधानसभा क्षेत्र है और उसमें सबसे पहले हाजीपुर से अवधेश सिंह है, बीजेपी के विधायक है। लालगंज से संजय कुमार सिंह बीजेपी के विधायक है। महुआ से मुकेश रोशन आरजेडी के विधायक है। राजा पाकर सुरक्षित सीट है, यहाँ से प्रतिमा कुमारी कांग्रेस के टिकट पे है। राघोपुर से तेजस्वी यादव आरजेडी के टिकट पे है। महनार से बीना सिंह आरजेडी के टिकट पे है। ये बीना सिंह रामा सिंह की पत्नी है जो हाल फिलहाल में अपना पाला बदलकर एलजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो
इस चुनाव को थोड़ा सा प्रभावित करेगा। चुनाव परिणाम में लोजपा पशुपति कुमार पारस को 5,41,000 वोट मिला था, शिवचंद्र राम को 3,35,000, दसई चौधरी को 4,000, राज के आर पासवान को 30,000, उमेश दास को 14,000 और नोटा को 25,000। तो यहाँ पर एक अच्छे खासे अंतर से करीब 2 लाख वोट के अंतर से यहाँ पर 2,04,000 के वोट के अंतर से पशुपति कुमार पारस ने जीत दर्ज की थी। अगर बात करिए जातीय समीकरण की तो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में 14% पासवान वोटर्स है और उसी के आसपास रविदास वोटर्स है। वहीं बात करें सवर्णों की तो सवर्णों की भी यहाँ पर भूमिहार, राजपूत, वैश्य, कायस्थ और सभी वोटरों को मिलाकर एक अच्छा समीकरण बनता है। पिछड़ी जाति की बात करें तो पिछड़ी जाति में यादव वोटर्स करीब 19% है, उसके बाद कुशवाहा वोटर्स 1 से 1.5 लाख है। माई समीकरण के तहत मुस्लिम वोटर्स भी यहाँ पर 8% मुस्लिम वोटर्स हैं। तो ये सब मिलाकर दोनों पक्ष के किनका मजबूत होगा और किस गठबंधन को यहाँ जीत मिलेगी। पासवान की जो काम करने का तरीका है उससे आम कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, टिकट बंटवारे को लेकर भी आम कार्यकर्ता उनसे नाराज चल रहे हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि ये जो दंगल है हाजीपुर का वो 2 गठबंधनों के बीच में लड़ा जा रहा है, एक तरफ महागठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन का एक अपना वोट बैंक है जिसमें कि सवर्ण मतदाता के साथ साथ वैश्य और कायस्थ वोटर्स होते हैं। उसी के साथ साथ नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि उनका एक अपना वोट बैंक है, अति पिछड़ा समाज पे उनका दबदबा है, तो एक वोट बैंक वो मिला लीजिए। पासवान समाज का खुद का वोट, ये सारे को मिला लिया जाए तो चिराग पासवान को जीत में कोई मुश्किल होती नजर नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर बात एक और है कि जो दूसरे गठबंधन है महागठबंधन, उनका समीकरण भी मजबूत है। अब उनके पक्ष में क्या किया जाता है समझ लीजिए। यहाँ पर रविदास समुदाय से आते हैं शिवचंद्र राम, उनका भी 1 से 1.5 लाख वोटर्स इस लोकसभा क्षेत्र में है। YMY समीकरण जो महागठबंधन का बेस वोट बैंक माना जाता है, उनकी आबादी भी बहुत अच्छी खासी है। यादवों की संख्या यहाँ 20%, 19 से 20% के आसपास है, वहीं मुस्लिम की आबादी 8% है। तो उनका समीकरण मिला लीजिए। कुशवाहा वोटर यहाँ से 1 से 1.5 लाख वोटर्स है जो इस बार महागठबंधन के पक्ष में खड़ा है, तो ये देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ ही साथ ये गंगा के किनारे का इलाका है जहां पे कहीं कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र में सहनी वोटर्स की भी अच्छी खासी तादाद है जो महागठबंधन के पक्ष में जाएगी, क्योंकि मुकेश सहनी इस बार महागठबंधन के पक्ष में है। तो दोनों तरफ का समीकरण एक बहुत मजबूत समीकरण नजर आता है। हालांकि जमीन पे ये क्या होगा, लोगों का मिजाज क्या होगा, वो तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन दोनों तरफ का समीकरण बड़ा टाइट है, इससे लगता है कि मुकाबला कांटे की टक्कर का होगा और जीत और हार का अंतर बहुत ही कम होने वाला है इस बार के चुनाव में। आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।